friends, I am Poonam. Once again, I welcome to all of you guys. जैसे कि आपने हमारे पहले के प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें देखा होगा, हमने टेंस की सीरीज को स्टार्ट किया है और लास्ट के जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको पास्ट टेंस करवाया था, राइट। ये जो हमारी सीरीज चल रही है टेंस की चल रही है, इसमें कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स क्यों ना हो, 9, 10, 11, 12 के कोई भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स हो, CGL, CHSL, बैंक, किसी भी एग्जाम के लिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे पास्ट टेंस का, तो उसमें एक एक चीज़ मैंने बहुत ब्यूटीफुली क्लियर की है। सिमिलरली हम उसी प्रोसेस को आज आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम करवाएंगे आपको प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया था टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस हमेशा, अगर कोई सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हुआ है तो वो आगे जाकर जो खत्म होगा सेंटेंस, वो या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर फ्यूचर में, राइट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है तो वो हमेशा पास्ट में खत्म होगा। पास्ट का सेंटेंस आगे जाकर प्रेजेंट या फ्यूचर में खत्म नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस तो हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, वो कौन से टेंस का है, क्या वो प्रेजेंट का है या पास्ट का कि फ्यूचर का। तो मैं आज आपको बताऊंगी कुछ की वर्ड्स या कुछ वर्ड्स, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जिनके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो प्रेजेंट टेंस का है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बात करूं वर्ब्स की, तो हमारी पहली इसकी वर्ब होती है डू, डज, राइट। ये क्वेश्चन मार्क में हमेशा फ्रेम होगी। एस और ई एस, हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, इज, एम, आर, प्लस ये हमेशा अपने साथ में आईएनजी को लेके चलेंगे। मैं आपको ये नहीं बता रही कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है, इसके सब पार्ट्स क्या होते हैं, हमें वो सब जानने की जरूरत नहीं है, राइट। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि हम एग्जाम को कैसे सॉल्व करें, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हम उसे कैसे कैसे फटाफट से सॉल्व करें। तो वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने कोई सेंटेंस में पढ़ा कि डू डज आ गया, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब देखी डू डज, राइट, या कोई सेंटेंस आपका एस और ई एस से, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, मैं फिर आपको बताती हूँ। एक सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस आपका सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से फ्रेम होता है, राइट। तो आपका जो सब्जेक्ट आया उसके बाद में हमेशा आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आएगी, राइट। तो अगर वो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में है, जैसे मैंने बोला ईट, एट, ईटन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड वर्ब की फॉर्म बोलूं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट। तो आपने क्या देखा, ईट, ईट वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। किसी भी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। अगर आपने सेंटेंस में क्वेश्चन देखा डू डज से स्टार्ट हुआ है तो आप उसको मानेंगे वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। एस और ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। हैज हैव के साथ में प्लस V3, हैज हैव के साथ में आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज गॉन टू हर हाउस। तो
हैज हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट टेंस है। इज एम आर के साथ में आईएनजी अगर आया है सेंटेंस में तो आपका वो प्रेजेंट टेंस है। इनके सब पार्ट्स क्या है हमें उसमें नहीं जाना। इज एम आर के साथ में हमेशा याद रखिए आईएनजी आएगा। एक इज एम आर के साथ में V3 भी लगता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्यों लगता है और किन सेंटेंसेस में लगता है। एट प्रेजेंट आप सिर्फ इतना जानिए कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डू डज SES हैज हैव प्लस V3 इज एम आर के साथ में ING। अगर ये सेंटेंस में आप देख लें तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है हमारे सामने। अब कुछ कीवर्ड्स हम देखते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे आपकी रूटीन की हैबिट्स। आप अपनी रूटीन की जो हैबिट्स होती हैं, रूटीन आपने वर्ड देख लिया सेंटेंस में, डेली आपकी हैबिट्स हो गई। रेगुलर एक्शंस जैसे आप कोई चीज रोज करते हैं, राइट। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। तो ये सब क्या है आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब 2 and 2 makes 4, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, राइट। 2 पैरेलल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, जैसे ये पैरेलल लाइन है, क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं? 2 पैरेलल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी ये मिल नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइन है, राइट। तो ये आपके क्या हो गए साइंटिफिक फैक्ट्स। मैथ्स इक्वेशंस हो गई, प्रोवर्ब्स हो गई, है ना। लाइव कमेंट्री, लाइव कमेंट्री मतलब जैसे कोई भी मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है और विराट कोहली आया है, ठीक है, कुछ बॉल्स बाकी बची हुई हैं, फिर सब लोग ये उम्मीद करें कि इस बॉल पे विराट कोहली 6 लगाएगा, तो सबकी आंखें टिकी हुई हैं, विराट कोहली ने एकदम से उसमें 6 लगाया, तो जो जजेस होंगे वो क्या कमेंट करेंगे? हियर गोज अनदर 6, हियर गोज अनदर 6। इट मीन्स जो आपकी कमेंट्री होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। हियर गोज अनदर 6, तो क्या हुआ आपका लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री हमेशा किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, कभी भी उसमें कोई और टेंस नहीं आता। ऑलवेज के साथ में ऑफन, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, रेगुलरली, व्हेनेवर, ये सारे वर्ड्स आपको कीवर्ड्स जो दिख जाएं तो वो हमारे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल करते हैं। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस क्या है? एकदम सही है। गेट, गॉट, गॉटन, तो गॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या हुआ? ये V2 ये पास्ट को बता रहा है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, ये पास्ट का टेंस है, पास्ट डेफिनेट, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, राइट। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली, डेली वर्ड, आपको मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ बताए थे, रूटीन, डेली हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस, ये सब। तो डेली आपने देखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर मैं इसमें एरर डालूं, एग्जाम में एरर कैसे आ सकता है? यहाँ वो कर देगा गॉट अप, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसे चेंज करेंगे और कैसे करेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, राइट। अब मैं इसे ठीक कर देती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, आपने डेली कीवर्ड देखा तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। एग्जाम में जो एरर आएगा वो गॉट अप करके वो देगा, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही चेंज करेंगे या फिर कीवर्ड्स को चेंज करेंगे, दो ही चीजें होती हैं टेंस के अंदर, या तो आपकी वर्ब्स को चेंज किया जाता है या कीवर्ड्स को चेंज किया जाता है। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म प्लस आपके जो कीवर्ड्स हैं। तो डेली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। द अर्थ रिवॉल्व्स, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आई, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जिस भी सेंटेंस में एस और एस आ जाए वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आया आपका ये। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल्स एट द 100, ये आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं आप इसे। 2 and 2 makes 4, ये मैथ की आपकी इक्वेशन हुई। 2 और 2 मिलके क्या बनते हैं? 4 ही बनते हैं। एस और एस आ गया,
2 and 2 makes 4। आपको यहाँ पे एरर कैसे देगा, मेक को कट करके वो क्या कर देगा, मेड, राइट, या फिर वो क्या कर देगा, मेक। ठीक है, ऑप्शन अगर गिवन हो यहाँ मेक्स हो तो आप किसे क्लिक करेंगे, इसको। क्यों, क्योंकि 2 and 2 makes 4, राइट। ये आपकी क्या है, आपका ये मैथ का इक्वेशन है ना, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट आएगा। 2 and 2 makes 4, मेक नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी प्रोवर्ब है, कहावत जिसे बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जितनी भी आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में हो, आप इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, राइट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीएम मोदी साइंस द न्यूक्लियर डील। देखिए ये हमारी क्या हो गई, साइंस द न्यूक्लियर डील। अब ये देखिए हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी हो सकती है ये, पीएम मोदी साइंस द न्यूक्लियर डील। कोई भी इस टाइप की जो न्यूज होती है वो हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं हमारी, जैसे सेंसेस, फीलिंग्स, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन, अपीयरेंस। अब सेंस क्या होता है, देखिए कुछ ही हमारी वर्ब्स हुई, इन्हें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर ये आईएनजी फॉर्म में हुई तो ये रॉन्ग हो जाएंगी। जैसे सेंस, सेंस कैसे, आपका देखना, सी, हियर, टच, टेस्ट, ये क्या है, आपकी सेंसेस है। सेंसेस को आप कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमारा है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब लाइक, लव, हेट। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम लाइकिंग यू, ये बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली एरर है। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि ये जो जितनी भी मैं आपको सेंस, फीलिंग्स, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन, अपीयरेंस, आप इन्हें आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपके एरर जो आएंगे एग्जाम में वो आईएनजी फॉर्म में आएंगे, आपको उन्हें क्या करना है, सिंपल टेंस में लेके आना है। ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होते। आपने वो देखा होगा ना मैकडोनल्ड्स का, आई थिंक वो टैग लाइन है, आई एम लविंग इट, तो ये बिल्कुल एरर है, गलत है। आप क्योंकि देखिए हम बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, कोई नहीं पूछता, बट आप जो यहाँ पर जो ग्रामर कर रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। आपको कॉम्पिटिशन में बैठना है तो आपको प्रॉपर ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में इस टाइप के एरर नहीं कर सकते, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सेंस अगर हम बोले, जितनी भी हमारी सेंस होती हैं, सी, हियर, टच, टेस्ट, इन्हें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई एम सीइंग यू गलत है, राइट। आई एम हियरिंग गलत है। किस सेंस में हियरिंग होता है मैं आपको आगे जाके वो भी बताऊंगी, किस सेंस में हम हियरिंग यूज कर सकते हैं। फीलिंग्स लाइक, लव, हेट, इन्हें आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। मेंटल प्रोसेस मतलब थिंक, नाउ, अंडरस्टैंड, ये नहीं बोल सकते आई एम थिंकिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आगे जाके बताऊंगी मैं आपको कि आई एम थिंकिंग कहाँ यूज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ समझिए मेंटल प्रोसेस मतलब आई एम नोइंग यू नहीं होता, आई न्यू हिम या फिर आई नो हिम, राइट। पोजेशन मतलब किसी चीज पे आपका अधिकार होना, मतलब मेरे पास में क्या है, पेन है, आई हैव अ पेन, राइट। आई हैव अ कार, ऐसे मतलब आई एम हैविंग अ पेन नहीं होता, क्या मैं पेन को खा रही हूँ, नहीं ना। इट मीन्स इन सबको भी आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। अपीयरेंस मतलब आपका, आपकी अपीयरेंस मतलब लुक, राइट। सीम, अपीयर, सीमिंग नहीं होता, सीम, इट सीम्स,
इट इज, इट लुक्स, राइट, इट अपीयर, अपीयरिंग नहीं होता। तो इसका मतलब ये जितनी भी आपकी सेंस हुई, फीलिंग्स हुई, मेंटल प्रोसेस हुआ, पोजेशन, किसी भी चीज में अधिकार दिखाना, आपके अपीयरेंस, इन सबको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, शी इज वॉन्टिंग अ न्यू पेन, तो ये क्या सही है? शी इज वॉन्टिंग, वॉन्ट नहीं है ना सही, शी इज वॉन्टिंग क्या हो जाएगा? रॉन्ग, शी वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स। मतलब ये जितनी भी आपकी फॉर्म्स हैं, यहाँ पर मैं जितनी भी आपको चीजें बता रही हूँ, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी, आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। She wants a new pen. I want a new pen. Right? I am wanting नहीं होता। नेहा is seeming sad today. Is seeming नहीं, नेहा seems. नेहा seems। यहाँ पे seems क्यों आया? क्योंकि नेहा क्या है? सिंगुलर। आपको ये पता होगा, जो हमारा नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो आपकी आगे वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, है ना? एस और एस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो यहाँ पर एस और एस नहीं लगता। तो नाउन क्या है आपका? नेहा नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। तो नेहा क्या है? सिंगुलर, नेहा एक है, तो आपने वर्ब को भी सिंगुलर किया। नेहा सीम्स, अगर दे होता, अगर यहाँ पे नेहा की जगह दे होता तो दे सीम, दे सीम। क्यों आया ऐसे? क्योंकि दे हमारा क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल में हम एस और एस नहीं लगाते वर्ब में, और सिंगुलर में हम वर्ब के अंदर एस और एस यूज करते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। शी इज ओइंग 2 फ्लैट्स इन मुंबई। ओइंग मतलब पोजेशन, तो पोजेशन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं? एस आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। शी ओन्स, शी ओन्स, ठीक है, 2 फ्लैट्स इन मुंबई। आई एम नोइंग योर एड्रेस, आई एम नोइंग नहीं, आई नो, आई नो, आई नो योर एड्रेस। मोहन इज अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, मोहन अंडरस्टैंड्स माई पॉइंट, अंडरस्टैंड्स माई पॉइंट। तो गाइस, मैंने आज आपको बताया कि कुछ हमारी सेंस से रिलेटेड फीलिंग्स, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन, अपीयरेंस, ये सब चीजें जो होती हैं, इनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म को हम यूज नहीं करते। वी ऑलवेज मेक अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब एस और ई एस, दैट्स इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपको मैंने ये बहुत अच्छी चीज बताऊंगी मैं भी आपको। एक होता है हैव, ये है हैव, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक हैव होता है पोजेशन के लिए, है ना, एक होता है रिलेशन के लिए, और एक होता है हेल्थ के लिए। जब आप इन तीनों की बात करेंगे ना, पोजेशन, रिलेशन, तो इसमें आप आईएनजी यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट, जब आप हैव का पोजेशन के लिए, जैसे आई एम हैविंग अ कार, नहीं होता पोजेशन। किसी चीज को पोजेशन दिखाना हो तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेयर ऑफ ग्लासेस, राइट। तो नेक्स्ट रिलेशन, रिलेशन में जैसे आई एम हैविंग माई बॉयफ्रेंड नहीं आता, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, राइट, सभी के होते हैं। एंड हेल्थ के लिए हम हमेशा हैव का यूज करेंगे। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। हम ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग अ हेडेक, ये रॉन्ग होगा। मतलब हमने क्या सीखा? अगर हैव का सेंस पोजेशन में आ जाए, रिलेशन में आ जाए, हेल्थ में आ जाए, तो हम हमेशा एस और ई एस का यूज करेंगे। आईएनजी का अगर यूज किया तो वो एरर होगा, और एग्जाम में एरर कैसे आएगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। एग्जाम्पल्स दिए मैंने। अब आइए नेक्स्ट हैव पर। अब ये जो हैव है ना, यहाँ पर हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। किस सेंस में हैव का यूज किस सेंस में करेंगे आईएनजी में? जैसे ईटिंग, आई एम हैविंग डिनर, आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, राइट। आई एम enjoying, I am having fun this time at this moment, right। तो हैव का जब हम ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंजॉय, या किसी चीज को खाना पीना, राइट, इंजॉय करना, इस सेंस में जब हैव का यूज करेंगे ना, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। लेकिन जब हम रिलेशन, हेल्थ या पोजेशन के केस में हैव का यूज करेंगे, वो हमेशा एस और ई एस फॉर्म में आएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस और ई एस।
आईएनजी फॉर्म में अगर यूज किया तो वो ग्रामेटिकली एरर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इन एग्जांपल्स पे आइए। आई हैव या आई एम हैविंग अ कार, क्या मैं कार खा रही हूँ? इसमें क्या है, पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास में एक कार है। पोजेशन में हम हैव को एस और ई एस में यूज करते थे। आई हैव अ कार, हैविंग नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, वी हैव या फिर आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, मतलब खाने के सेंस में वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हैव नहीं आएगा, इसमें आर हैविंग करेक्ट होगा, राइट। रिया हैज या इज हैविंग अ कप ऑफ टी, मतलब पीने के सेंस में, है ना, तो फिर इज हैविंग, हैज गलत हो जाएगा। रिया इज हैविंग अ कप ऑफ टी। आपको मैंने बताया था हैव का पोजेशन खाने पीने में, पोजेशन में नहीं यूज होगा, खाने पीने में, एंजॉय करने में हम हमेशा आईएनजी का यूज करेंगे। और जहाँ पोजेशन को बताना है, रिलेशन को बताना है, हमारे हेल्थ के बारे में बात करनी है, तो हमेशा हम एस और एस का यूज करेंगे। आई एम हैविंग या फिर हैव टू हाउसेज, मैं खा थोड़ी ना रही हूँ, आई हैव पोजेशन को बता रहा है ये possession। I have 2 flats, I have 2 houses, I have 1 pen। I am having have headache, अभी हेल्थ के बारे में बता रहा है, I have headache, right। I am having headache नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए हमारा सेंटेंस, ये नेक्स्ट हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अभी तक जो हमने किया था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसको इनडेफिनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट के मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए, फिर आपको मैंने बताया कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे एसओएस, डू डज, राइट, हैज हैव के साथ में थ्री थी वी थ्री एंड इज एम आर के साथ में आईएनजी, और कुछ आपको कीवर्ड्स मैंने बताई थी। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, फिर आपको मैंने हैव के कुछ स्पेशल यूज बताए जो एग्जाम में 100% आपको दिखेंगे। एक आपको बताया हैव का पोजेशन मेंटल प्रोसेस में या हेल्थ में, राइट। एक आपको बताया ईटिंग ड्रिंकिंग इंजॉय करने में आपका आईएनजी यूज होगा। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंट का टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हम करेंगे, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। जैसे हमने कीवर्ड देखे, these days, nowadays, currently, at this moment, at this time। live action मतलब I am teaching you at this time, right। at this time of speaking मतलब live action। अब कुछ एग्जांपल करेंगे हम इसे कैसे। my father works in this bank, my father works in this bank, my father is working in this bank these days। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। माई फादर वर्क्स इन दिस बैंक, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। मेरे फादर इस बैंक में काम करते हैं, मतलब वो उनके काम करने को बता रहा है, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने बोला दीज डेज, जहां पे भी अगर दीज डेज आपने देख लिया ना, इन दिनों, दीज डेज मतलब इन दिनों वो काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वो लिख दे माई फादर वर्क्स इन दिस बैंक दीज डेज, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने कीवर्ड देखा दीज डेज, आजकल, इन दिनों। तो माय फादर इज वर्किंग इन बैंक दीज डेज, तब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। मतलब ये जो हमने कीवर्ड देखे ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, जैसे दीज डेज, नाउ अ डेज, करंटली, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, और लाइव एक्शन कोई भी, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे आई एम टीचिंग यू, राइट, यू आर लिसनिंग मी, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को बताते हैं। ये जो कीवर्ड्स आप इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा, जहां पे भी आपको कीवर्ड दिख जाए मतलब हमें आईएनजी को यूज करना है। और इनके साथ में इज, एम, आर आएगा, बिल्कुल लाजमी है। इस किस में आएगा, सिंगुलर के साथ में, ही शी इच के साथ में, एम के साथ में आई एम, और आर मतलब प्लूरल के साथ में, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, दे जैसे यू, इन सब के साथ में आर आएगा, राइट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या चीज बताता है कि हमारा कुछ हिस्सा काम का खत्म हो चुका, राइट? अभी हमारा काम खत्म हो चुका, मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस V3, राइट? हैज, हैव, V3 मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क रिसेंटली, राइट? ही हैज डन हर वर्क, क्या लिखेंगे? ऑलरेडी। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इन्हीं कीवर्ड्स को बहुत बहुत इजी हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स। रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, बिफोर, येट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है येट का। रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वंस, ट्वाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, एवर, नेवर, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर, अप टिल नाउ। अप टिल नाउ ये साथ में है, अप टिल नाउ ये अलग अलग नहीं है, अप टिल नाउ ये साथ में है। जैसे अप टिल नाउ, अभी तक, अभी तक, बाय दिस मोमेंट, सो फार, बाय नाउ, जस्ट नाउ, राइट? बाय नाउ, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ, राइट? रिसेंटली, लेटली, ये सब क्या है? हमारे कीवर्ड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस V3, हैज, हैव प्लस V3। सिंस लॉन्ग आपको पता होगा, सिंस और फॉर के साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। पास्ट भी यूज हो सकता है, फ्यूचर भी, लेकिन वो हम सेंटेंस में आगे जाके बात करेंगे। मोहित लेफ्ट दिस प्लेस यस्टरडे, अभी किसकी बात कर रहा है? यस्टरडे की, है ना? आपको मैंने लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे पास्ट टेंस के। यस्टरडे, अगो, द डे बिफोर अगो, राइट? 2 days बिफोर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये सब क्या होता है? पास्ट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट, 1 सेकेंड, तो ये हमारा क्या था? प्रेजेंट में हमारा पास्ट का इंडेफिनिट था। कैसे? यस्टरडे, पास्ट के साथ में हमेशा V2 आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना? क्या आती है? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। मोहित लेफ्ट दिस प्लेस यस्टरडे, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैंने देखा यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम, कल का समय, तो V2 को हम डिनोट करते हैं। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, मोहित लेफ्ट दिस प्लेस यस्टरडे, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कीवर्ड देखा, कीवर्ड देखते ही मैंने यहाँ पे V2 देखा, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों अग्रीमेंट हो रहे हैं, राइट? ये एकदम सही है। मोहित हैज लेफ्ट दिस प्लेस जस्ट नाउ, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड क्या था? जस्ट नाउ, यहाँ पे था ये जस्ट नाउ, ये जस्ट नाउ भी साथ में है, ये टाइपिंग के टाइम में हो सकता है एरर हो गया हो। जस्ट नाउ, मोहित हैज लेफ्ट मतलब हैज है प्लस V3, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, मैंने मोहित के साथ में हैज को यूज किया क्योंकि मोहित क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हैज, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव। तो मोहित मेरा क्या था? सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हैज। अगर मैं लिखूं मोहित हैव लेफ्ट तो बिल्कुल वो गलत होगा। मोहित हैज लेफ्ट दिस प्लेस जस्ट नाउ, आपने देखा कीवर्ड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ के साथ में हैज, हैव प्लस V3। नेक्स्ट पे आइए, आई विजिटेड आगरा, विजिटेड मतलब V2, V2, ये एकदम करेक्ट है। मैं आगरा गई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड नहीं दिया हुआ तो आप ये मत सोचेगा कि गलत है। कीवर्ड नहीं है तो अगर जो सेंटेंस लिखा है आप उसको वैसे ही सही मानेंगे फिर, राइट? कीवर्ड से आपको पता लगेगा कि वर्ब की फॉर्म सही लगी या नहीं। अगर यहाँ होता ना आई विजिटेड आगरा जस्ट नाउ, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, आई विजिटेड आगरा जस्ट नाउ, तो क्या ये सही होता? ये गलत होता, क्योंकि मेरा जस्ट नाउ जो है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अलाउ करता है। तो यहाँ क्या आता? आई हैव विजिटेड आगरा जस्ट नाउ, है ना? विजिटेड मतलब विजिट, विजिटेड, विजिटेड, थर्ड फॉर्म में विजिटेड, राइट? और आई के साथ में हैव को यूज करते हैं, आई हैव विजिटेड आगरा जस्ट नाउ। अब यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं था तो वो अगर ये मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको मैं रॉन्ग नहीं मान सकती। कीवर्ड था नहीं
तो वो किसी भी टेंस में लिख सकता है। अगर कीवर्ड गिवन होंगे ना तो हमें हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, या कीवर्ड के हिसाब से हमारी जो वर्ब है वो सही है या नहीं है। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ, इट मीन्स वो सही है, किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। आप उसको आई विल विजिट आगरा, राइट, आई हैव विजिटेड आगरा, आई विजिटेड आगरा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू विजिट आगरा, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं जब तक कि इसमें कोई कीवर्ड ना दिया हो, राइट। तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। आई हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस, राइट। जहां पर भी आपके ऑर्डिनल नंबर आ जाएं, वंस, ट्वाइस, राइट, नेक्स्ट, लास्ट, या फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैज हैव प्लस V3। आई हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हो गए, वंस, ट्वाइस, राइट। आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, येट आ गया, येट के साथ में परफेक्ट टेंस, हमेशा परफेक्ट टेंस आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का आपको कुछ और मैं यूज बता रही हूँ। ये जो रूल्स है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझिए। अगर आपके क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री दी हो, द मोस्ट, राइट, टॉलेस्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। जहां पे भी एग्जाम्पल में आपको EST, IEST या मोस्ट या लीस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में उस टेंस को लेके जाएंगे बिना सोचे समझे। आपको द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री कोई दिख गई, राइट, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उसमें आप हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ऑर्डिनल नंबर जैसे कौन से आपके, फर्स्ट, सेकंड, वंस, ट्वाइस, नेक्स्ट, लास्ट, इस टाइप के आपको वर्ड्स दिख जाए ऑर्डिनल नंबर या फिर नेक्स्ट, लास्ट, तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और कोई टेंस इसमें नहीं आ सकता। कुछ एग्जांपल्स करते हैं समझने के लिए। देखिए, द रामायणा जैसे कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। ये देखिए, इस पे आइए, द रामायणा इज द बेस्ट। अब मैंने क्या देखा, द बेस्ट, आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है। द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट आई हैव सीन। तो ये आई हैव सीन क्या है, मेरा हैव सीन परफेक्ट टेंस है, राइट। हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3 किसे बताता है, परफेक्ट टेंस को, राइट। और मैंने क्या देखा, द बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, तो हमने क्या यूज किया, द बेस्ट के साथ में परफेक्ट टेंस को। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर कैसे आ सकता है एग्जाम में, द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट आई सो, वो क्या कर देगा इसकी जगह, आई सो या आई विल सो, कुछ भी कर देगा। आपको क्या करना है, सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, ठीक है। अब करेक्ट इसको टेस्ट कर देती हूँ, आई हैव सीन, राइट, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शिखा इज द टॉलेस्ट। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री मैंने देखी, मुझे कुछ नहीं देखना, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखना है बस। मैं टेंस पे आऊंगी, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रही, हैज गिवन, तो द टॉलेस्ट के अकॉर्डिंगली, द टॉलेस्ट के अकॉर्डिंग, सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे हैज है प्लस V3 दिख गया, ये एकदम करेक्ट है। मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ा, फिर भी एक बार इसको रीड करते हैं। शिखा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, हर क्लास टीचर हैज गिवन हर एन असाइनमेंट फॉर द क्लास डेकोरेशन, राइट। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऑर्डिनल नंबर आपको बताया था, फर्स्ट, सेकंड, वंस, ट्वाइस, है ना, नेक्स्ट, इन सब वर्ड्स के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टेस्टेड दिस डिश, ये एकदम करेक्ट है। दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट, नेक्स्ट बताया था आपको, के साथ में हैज है प्लस V3, आई के साथ में है प्लस V3, एकदम करेक्ट है। आई हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस,
वंस, ट्वाइस, फर्स्ट, सेकेंड, इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैज है प्लस V3। ये भी एकदम करेक्ट है, राइट। अब मैं आपको देखिए, ये जो आपको मैंने बताया ना, दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले आप देखिए, आपको मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए, रिसेंटली, लेटली, सो फार, अप टिल नाउ, येट, जस्ट नाउ, ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट। पहले आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको दिख जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया ऑर्डिनल नंबर, वंस, ट्वाइस, है ना, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब कुछ और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना कि हम किसका यूज करें। सिंस और फॉर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं, और एरर भी आते हैं, राइट। इसे सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये ड्यूरेशन क्या होती है ना। मुझे भी नहीं समझ में आता था कभी कि ये होता क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ मत करिए, जहां पे भी आपको फॉर लगाना है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको सेंटेंस में एस दिख जाए, अगर आपको सेंटेंस में एस दिख जाए, चुपचाप आंख बंद कर कर आप फॉर का यूज करेंगे, राइट। और जहां पर एस नहीं दिखेगा वहां पर सिंस का यूज होगा। आई रिपीट, सेंटेंस में अगर एस आपको दिख जाए तो आप फॉर का यूज करेंगे, राइट। एस अगर नहीं है तो सिंस का यूज होगा। कैसे हम सेंटेंस करेंगे, अभी ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है हमें इसमें नहीं जाना। एस और बिना एस के आप ट्रिक समझिए, एस मतलब फॉर और एस अगर नहीं है तो सिंस। एस मतलब फॉर, इस चीज को देखिए, एग्जाम्पल करते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। अब फॉर के बाद में मुझे क्या दिखा, एस दिखा के नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। इसका मतलब ये फॉर एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पर सिंस होता तो वो गलत होता, ग्रामेटिकली एरर होता, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस फॉर टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ पर एस था क्या, नहीं। और वैसे भी इस चीज को आप अच्छे से लर्न करिए, टाइम इमेमोरियल होता है, मेमोरियल टाइम नहीं होता। और टाइम इमेमोरियल के साथ में हमेशा सिंस आता है, फोर नहीं आता। अगर आपको यहाँ पे फोर गिवन होता और टाइम इमेमोरियल, तो आप उसको कट करके क्या करते, सिंस, राइट। आपको बहुत सिंपल से ट्रिक बताई है। आगे आने वाले वर्ड में अगर एस आया है तो आप फोर यूज करेंगे, अगर एस गिवन नहीं है तो आप चुपचाप सिंस का यूज करेंगे, राइट। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग द रूम हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ। अब देखो यहाँ पे बोलोगे मैम एस तो आया नहीं, आप जब किसी को दिखाओगे ना फॉर मोर देन अ मंथ, या कोई आर्टिकल आ जाए, AND कोई आर्टिकल आ जाए, तो हमेशा फोर का यूज करेंगे। एस अगर दिख जाए तो फोर का यूज होगा, लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका आर्टिकल आ गया है ना, फॉर द लास्ट वीक फोर आ गया। मतलब AND जो आर्टिकल होते हैं, अगर वो आर्टिकल भी आ जाए तो आप फोर का यूज करेंगे। एस अगर आपको दिख जाए तो आप फोर का यूज करेंगे, बाकी सारी चीजों में आप सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, मुझे नहीं जाना इन सब चीजों में क्या होता है। She has been working for 2 hours. एस दिख गया, फोर है, बिल्कुल करेक्ट है ये, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, राहुल हैज नॉट कमिंग सिंस लास्ट संडे। यहाँ पे एस था, नहीं था, सिंस है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 years। मुझे एस दिख गया, फोर यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो गाइस, ये जो आपको सिंस और फोर की जो ट्रिक मैंने बताई है ना, आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिंस और फोर के क्वेश्चन आज करिए, और देखिए कि आपसे 100 के 100 क्वेश्चन करेक्ट निकलेंगे आपके। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। फोर अगर गिवन हो तो एस का यूज होगा, एस अगर आपके सेंटेंस में गिवन है तो चुपचाप फोर का यूज करेंगे। सिंस दिया होगा, सिंस को कट करेंगे, फोर को आप लगाएंगे, राइट। या फिर कोई आर्टिकल, AND आर्टिकल आपको दिया हो तो आप चुपचाप फोर का यूज करेंगे, फॉर अ ईयर अगो या फॉर लास्ट मंथ, राइट। इस टाइप से कोई सेंटेंस दिया हो, फॉर मोर देन अ मंथ, राइट। आपको आर्टिकल दिख गया तो आप क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। और जहां पे एस ना दिखे चुपचाप आप सिंस का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट मंथ, मंथ्स, ईयर्स, ये सब क्या है, हमें सब में नहीं जाना, बिल्कुल किसी चीज में नहीं जाएंगे। एक चीज बस याद रखिए
कि जो ये जो वर्ड है ना टाइम इमेमोरियल, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये मेमोरियल टाइम नहीं होता, टाइम इमेमोरियल होता है, और इसके साथ में सिंस आता है, इसके साथ में हमेशा सिंस आता है, फोर नहीं यूज करते। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, प्रेजेंट। अब देखिए कुछ आपको मैं ना ये कंपेयर जो स्टडी होती है ना वो आपको बताती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है कि पास्ट सिंपल आया। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में डिफरेंस। आई थिंक गाइस अभी काफी लेट हो गया, आज की क्लास काफी लंबी चली गई है, तो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूशन में करेंगे इस क्लास को। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर क्लासेस लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।